This की कोशिश की conference है, will now हम be हमेशा recorded. स्वीकार करेंगे और कभी उनके वर्चस्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा जो हक है वो हम लेके रहेंगे। पिछले विगत दशकों में जो उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था, उसकी भरपाई इस बार हमें पूरी तरह से कर लेनी है। ऐसा हमें इंतजाम करना है और सभी लोग अपने अपने उद्गार, अपने भाव व्यक्त करें। अमरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इसका आयोजन किया। हम सभी देशवासियों को अपने वीर सिपाहियों पर गर्व है और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है वो देश की अस्मिता की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान करेंगे। हम भी उनके पीछे पीछे हैं। अगर हमारी जरूरत सेना पर पड़ी तो हम भी उनके साथ तैयार खड़े मिलेंगे, चाहे जैसे भी हो, तन से, धन से, मन से, हर प्रकार से हम सभी उनके साथ हैं। सुधीर बाबू कुछ कहना चाहते हैं? सर। प्रिंसिपल साहब। जी प्रणाम सर। जी आप प्रणाम सर। कर सकते हैं। जी प्रणाम सर। जी चीन सर, कोरोना वायरस जिस तरह से इस पूरे विश्व में फैलाया है और वह चाह रहा है कि इसी बहाने भारत जो है हमारे कदम से कदम साथ दे। और सर, चाइना जो है हमेशा से भारत पर अपना दबाव बनाना चाहता है। तो हम भारतवासी भी शहीद हुए सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आज हम उत्साहित हैं और चाइना को अधिक से अधिक भारत के द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। जी सर। बिल्कुल। कुछ प्राप्त समाचारों के अनुसार, हेलो जी कुछ प्राप्त समाचारों के हताहत हुए हैं, जिसकी कहीं चर्चा देश में नहीं है। वहां के एक पत्रकार के एडिटोरियल के अनुसार वो लोग कैजुअलिटी को स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं ताकि वहां दहशत नहीं फैले, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार 40 से अधिक चाइनीज सैनिक भी मारे गए हैं और दर्जनों घायल भी हैं। ये समाचार हमें प्राप्त हुआ है। हमारे 20 सैनिक भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं, कुछ घायल हैं, लेकिन इस चैलेंज को हमें स्वीकार करना है और इसको अंजाम तक पहुंचा के ही दम लेना है। सर। आवाज नहीं आ रहा है। कनेक्टेड हैं हम लोग। हो सकता है प्रोवीसी सर का इंडिविजुअल कनेक्शन लूज हुआ हो। आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी जैसे? आ रहा है जी। ये पॉइंट आउट करना चाहते हैं आप सब लोगों को कि ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है और हम लोगों के ऑफिशियल चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे इसके अंत में उसका यूट्यूब लिंक डाल देंगे। पहला जो मेल वाला था वो है हाँ, अमरेंद्र जी। जी हाँ सर। हेलो। जी हाँ सर, अमरेंद्र आवाज जा रही है? जी हाँ कुंदन सर, आपकी आवाज आ रही है।
अरे लेकिन नाम में रजिस्ट्रेशन नहीं शो कर रहा है मेरा। सर आपका नाम दिख रहा है हमें, तभी हम आपका नाम पहचान पाए ना। आपका नाम और फोटो दोनों दिख रहा है सर। एक बार डेस्क कितना अमरिंदर पड़ा जी। हुआ है तुम देखता नहीं कुमार। जी हाँ सर। अमरिंदर जी। हाँ है। हेलो देखो हेलो अमरिंदर जी, जी जी हाँ सर, बोला जाए। स्क्रीन शेयर अभी बंद किए हुए हैं। जी स्क्रीन शेयर बंद लगा है, हुआ था आप लोग। कर निकालो उसको। अब इससे नहीं होगा, तो आप कर लो। अच्छा ठीक। तभी ये लेकिन वही डिस्टर्ब नहीं होती। थैंक यू सो मच प्रोवीसी सर। हाँ होगा। ध्यान नहीं देता है पूरा एकदम बाद में करना है बाद में। हेलो हेलो कृष्णकांत सर, यू आर लाइव नाउ। हम लोग सब लोग मिला करके 9 है यहाँ। इसमें प्रोफेसर डीपी तिवारी रजिस्ट्रार सर, प्रोवीसी सर, और बाकी कई कॉलेज के प्रिंसिपल्स और एचओडीज डिपार्टमेंट्स के मिले हुए हैं। और ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है सर। प्लीज प्रोसीड। नरेंद्र जी, जी हाँ सर। अगर हमें जब बोलना होगा बता दीजिएगा, अभी हम म्यूट हैं। जी सर। Amrinder ji, can you hear me? Yes sir, you are clearly audible and visible. सर ऐसा लगता है डीएसडब्ल्यू सर का कनेक्शन लूज हो गया है। वो उनका स्टैटिक आ रहा है वहां से। प्लीज रीड कीजिए ना मीटिंग। अभी प्रोवीसी सर ने एक संबोधन दिया शुरुआत में। बताएं कि हेलो। आज की नई घटनाक्रम में क्या हुआ। हाँ अमरिंदर जी, आवाज सुनाई पड़ रही है मेरी? जी हाँ सर, बिल्कुल सुनाई पड़ रही है। अच्छा, सर प्लीज प्रोसीड। सर आप लीड कीजिए ना मीटिंग को। डीएसडब्ल्यू सर प्लीज लीड द मीटिंग, मतलब स्टीयर। प्रोफेसर डीपी तिवारी अभी लाइन पे आए थे और बोले थे कि जब उनको बोलना हो, उनकी बारी हो तो बस इंगित कर दें। वो तैयार है, बस म्यूट रखा है उन्होंने। आज के डिस्कशन में सभी माननीय अतिथियों का स्वागत है। आज का डिस्कशन जैसा कि आप जानते हैं, चाइना द्वारा
जो हमारे देश पर बेवजह अटैक किया गया है, उसमें हमारे लगभग 20 के करीब सैनिक शहीद हुए हैं। उन शहीद सैनिकों के प्रति हम सभी खड़े हैं। जैसा कि मैं अपने प्रति कुलपति जी का सुन रहा था, जब उनके अंदर इतना जोश है, तो हम लोगों में भी दुगना जोश है और हम चाइना के हर कदम का प्रतिकार करते हैं। चाइना की नीति शुरू से ही अगर देखा जाए, भारत 1947 में आजाद हुआ था, जबकि चाइना 1948 में। चाइना की आजादी के बाद ही उसकी विस्तारवादी नीति को हम देख सकते हैं। यह भी आम तथ्य है कि चाइनीज अपने सभी पड़ोसियों को, भारत हो, नेपाल हो, भूटान हो, मंगोलिया हो, जापान हो, उत्तर कोरिया हो, कोई भी देश, उसके साथ उसका हमेशा ही सीमा का विवाद रहा है। यह बात साबित करता है कि वह एक विस्तारवादी देश है और आज भी साम्राज्यवाद में ही विश्वास रखता है। चाइना को सबक सिखाना जरूरी है और आज हम सभी इंटेलेक्चुअल्स एक थिंक टैंक के रूप में सोचने के लिए मजबूर हुए हैं कि कैसे हम अपने ज्ञान, हम अपने कलम से चाइना को मात दें। बॉर्डर पर तो हमारे सैनिक अपने गोली बारूद से उनका करारा जवाब दे ही रहे हैं या आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में देते रहेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा भी संदेश जाएगा और चाइना के प्रति सख्त रवैया सरकार का होना चाहिए। एक संदेश हम देना चाहेंगे। आज की इस गोष्ठी का इसको आप कह सकते हैं। एक बार पुनः सभी लोगों का स्वागत है और मैं बारी बारी चंद मिनटों में सभी लोगों का विचार आमंत्रित करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि महिला महाविद्यालय सासाराम के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह अपने विचार रखें। हेलो, डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह। हाँ जी जी ये आपकी आवाज आ रही? जी, अच्छा अच्छा अच्छा। आज सबसे पहले हमारे वीर सैनिक जो सीमा पर शहीद हुए हैं, उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और चाइना को हम यह सबक देना चाहते हैं कि वह अपनी विस्तारवादी नीति से बाज आए और बार बार भारत की जमीन पर बेवजह कब्जा करने के बजाय वो अपनी सीमा में रहे। और आज जिस परिस्थिति में यह विश्व कोरोना के संक्रमण काल से गुजर रहा है, वह अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बार बार वह सीमा पर दबाव बनाकर यह दिखाना चाहता है कि भारत पूरे विश्व पटल पर मेरे पक्ष में संदेश दे, मेरे पक्ष में बोले। लेकिन अब यह समय आ गया है, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 19 तारीख को सर्वदलीय सभी पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यह संदेश देना चाहते हैं कि चाइना, तुम अपने हद को पार मत करो, वरना वह दिन दूर नहीं है जब भारत तुम पर एक कब्जा कर लेगा और यह पूरे विश्व में एक नया संदेश देने का काम होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। और मैं एसपी जैन कॉलेज के प्रिंसिपल माननीय गुरुचरण बाबू से आग्रह करूंगा कि हिंदी के बहुत बड़े विद्वान भी हैं,
अपने जोशीले शब्दों में चाइना का प्रतिकार करते हुए कुछ शब्द बोलने का प्रयास। और मैं चाहूँ गुरुचरण सर, यू आर अनम्यूटेड। आपकी आवाज आएगी, आप क्लियर है, प्लीज बोलिए। जी ठीक ठीक है। धन्यवाद कृष्णाम जी। आज से 2500 वर्ष पूर्व इन जाहिल चीनियों को, जो आपस में ही लड़ रहे थे, लड़ना ही इनकी फितरत थी, इनको हमने शांति का संदेश सुनाया था। और बौद्ध धर्म के रूप में इन लोगों ने भारतीयता को स्वीकार कर लिया था। लेकिन कालांतर में जब यह देश आजाद हुआ, 1 साल के बाद वह भी आजाद हुआ, तो उसके भीतर फिर लोभ समा गया और साम्राज्यवादी नीतियों को इसने अपनाना शुरू कर दिया। अपने इर्द गिर्द चारों तरफ की जमीन को हड़पने लगा और यही रवैया इसका भारत के प्रति भी रहा। भारत कभी भी किसी की जमीन लेने की कभी कोशिश नहीं करता, किसी की संपत्ति हड़पने की कोशिश नहीं करता, लेकिन अपने स्वाभिमान की, अपनी सीमाओं की और भारतीयता की रक्षा करना वह जान देकर भी जानता है। कैसे होगा? आवाज नहीं आ रही है ना? आवाज आ रही है, आप बोलना जारी रखें। गुरुचरण बाबू बोलिए। अच्छा, हाँ जी जी जी, ठीक ठीक करना जानता है। आज 1962 में वह अपनी ही साम्राज्यवादी नीतियों को लेकर भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन उसे यह याद रखना चाहिए कि यह 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है और हमारे पास पूरी ताकत है। भारत जो पूरे वैश्विक स्तर पर महाशक्ति के रूप में जो उभर रहा है, इसी का क्षोभ है चीन के भीतर और वह चाहता है कि हम भारत को दबा दें अपनी धमकियों से, गिदड़ भर की धमकियों से। भारत का एक जवान 10 चीनियों पर भारी है और अभी भी जो हमारे जाबाज 20 जवान शहीद हुए, कल मैं पूरे अपने महाविद्यालय की ओर से और अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते समस्त भोजपुरी भाइयों की ओर से, भारत की ओर से उन जाबाज शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं, उन्हें सत सत नमन करता हूं। और इसके माध्यम से चीन को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि आज से 2500 वर्ष पहले तुम्हें शांति का संदेश दिया था, लेकिन अब सौर्य का संदेश भी भारत देगा। क्योंकि भारत का बहुत पहले हमने लिखा था एक बार कि दोस्ती का हाथ जो बढ़ाता निस्वार्थ होकर उसको सप्रेम सर आंखों पर बिठाते हैं। मदद की याचना जो करता है तीन, उसे काल के विशाल जबरों से भी छुड़ाते हैं। अमिलता अपरिचित भी सौम्यता शालीनता से उसके लिए भी बाजी जान की लगाते हैं। अब देता है चुनौती, यदि कोई आंख लाल करके काल से कराल विकराल बन जाते हैं। और आज वही काल से कराल विकराल बनने का समय आ गया है। सीमा पर हमारे जाबाज जवान लड़ रहे हैं और यहाँ हम चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, चीन का बौद्धिक धरातल पर विरोध करेंगे और अपने जाबाज सैनिकों का मनोबल बढ़ाएंगे। हम उस चीन को भूलना नहीं चाहिए। यही विश्वविद्यालय है जिसके एसपी जैन कॉलेज के प्राचार्य उस समय थे। एसपी जैन कॉलेज के प्राचार्य ने रामेश्वर सिंह काश्यप ने लोहा सिंह का नया मोर्चा जब लिखा था और वो इतना लोकप्रिय हुआ कि पेकिंग रेडियो से 3 बार लगातार यह अनाउंसमेंट करना पड़ा था कि जवाहरलाल नेहरू ने पटना रेडियो स्टेशन में लोहा सिंह नाम का एक भैंसा पाल रखा है जो चीन की दीवार पर
चीन चलाया करता है। मैं उस चीन को संदेश देना चाहता हूं कि आज भी बौद्धिक धरातल पर उसका इतना विरोध होगा कि पूरी दुनिया उस पर थूकने लगेगी, और उधर हमारे जाबाज जवान रणभूमि में उसके सैनिकों को पछाड़ कर उन्हें सबक देंगे। हम इस मुद्दे पर भारतीयता के साथ हैं, सरकार के साथ हैं और उन जाबाज सैनिकों के साथ हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूंगा कि हमारे रजिस्ट्रार जो आर्मी बैकग्राउंड से हैं और हमारी सेना के शहीदों के दर्द को समझ सकते हैं, क्योंकि सेना में उनका एक्सपीरियंस लगभग 35 वर्षों का रहा है। और मैं कर्नल एस.एन. झा जी से आग्रह करूंगा कि सेना की तरह ही वे हमारे अंदर भी एक जोश भरने का कार्य करें, और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि उन शहीदों के नाम, कुछ शब्द बोलते हुए हमारे अंदर भी जोश भरने का काम करें। कर्नल एस.एन. झा साहब। Sir, please unmute yourself. Registrar sir, please unmute yourself. Registrar sir, you are mute. Yes, now you are unmuted, please. Okay. आपकी Thank you आवाज so आ गई। much, dear जल्लू सर। मैं एक इन्फेंट्री सोल्जर रहा हूं, और सबसे पहली बात तो ये है, कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, कितना भी किसी के पास है मिसाइल हो, किसी के पास में कितना युद्ध शक्ति हो, लेकिन जब तक इन्फेंट्री वाला आगे आकर के बेनेट लेकर के नहीं जाएगा और बेनेट से हमला करके ग्राउंड को कैप्चर नहीं करेगा, तब तक वो कैप्चर नहीं माना जाता है। वो तो होता है इन्फेंट्री। अब मैं एक बात बता दूं, इस इलाके में जहां पर ये स्क्रिमिज हुआ है, जहां पर ये मुठभेड़ हुआ है, इसको मैं हमला नहीं बोलता हूं, उस इलाके में मैं 1982 में रहा हूं। मैं एज ए इन्फेंट्री सोल्जर मैं वहां पर रहा हूं, मैं इस इलाके को जानता हूं। और मैं एक बात और भी आप लोगों को बता दूं कि चाइनीज सोल्जर के साथ में यूएन फोर्स में कंबोडिया में 93 में रहा हूं। एक ही ग्राउंड में चाइनीज कंपनी था और हम भी अपने इंडियन कंपनी का कंपनी कमांडर था मैं, और मैं इन लोगों को देखा हूं, इन लोगों को मैं जानता हूं। ये इतने डरते थे हमसे ये उस टाइम पर, और इतनी इन लोगों के चाइनीज सोल्जर का बुरा हाल था। और हमारा एक खालसा कंपनी था और मैं सरदारों का मैं कमांडर था मैं, और मैं इन लोगों को देखा हूं। इनमें जो डर है, जब से इनके यहाँ वन चाइल्ड थ्योरी इन लोगों ने लगाया, वो बिगड़े हुए स्पॉइल्ड चाइल्ड वो सभी इनके फौज में है, वो लड़ने वाला फौज नहीं है। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एज ए सोल्जर, चाइना इज नोवेयर स्ट्रॉन्गर देन अस। आज 1962 के बाद 1967 में ही हमने 500 चाइनीजों को कतर दिया था, मारा था हमने। ये एक भी लड़ाई चाइनीज 1962 के बाद नहीं जीता है। चाइना वियतनाम में बुरी तरह पिट गया था, और अब दूसरा, अब वो इंडिया से वो पिटेगा, वो इस बात को जानता है। इसीलिए वो एक प्रकार का माहौल बना रहा है कि इंडिया डिप्लोमेटिक चैनल में आ जाए, लड़ाई करेगा। नंबर ऑफ फौज ज्यादा होने से नहीं जीतता लड़ाई जीतता है मनोबल से, और वो भारतीय सैनिकों में मनोबल है, इसके आगे में चाइनीज टिकने वाला नहीं है। इसीलिए ये बात सभी आदमी समझ लें कि चाइना इज नोवेयर इन फ्रंट ऑफ इंडियन सोल्जर। हमसे वो किसी भी तरह से शक्तिशाली नहीं है। इतना बात मैं बता देता हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इन लोगों के इसके कंपनी को, चाइनीजों को, मैं यूएन फोर्स में जब मैं था कमांडर,
वहां पर मैं देख चुका हूं, ये किसी तरह से हम लोगों से अच्छे नहीं है। हम लोगों को ये पक्का विश्वास करना चाहिए कि अब ये 1962 का इंडिया नहीं है। अब इंडिया पंचशील का मानने वाला नहीं है। अब इंडिया तो आपने पाकिस्तान के साथ जो छोटा मोटा हुआ है उसमें तो देख ही लिए होंगे आप लोग। इसीलिए हम लोगों को बिल्कुल ही डरना नहीं है। तो हम लोगों को करना क्या है, ये जो कम्युनिज्म वाले हैं और हम लोग डेमोक्रेसी वाले हैं, यहाँ पर इनको बाय फोर्स फौज में आना पड़ता है। आज जो फौज में नहीं आता है या जो फौज को छोड़ करके जाता है, उन लोगों को जीवन में यातना दिया जाता है। वो सोल्जर क्या लड़ेगा लड़ाई? हमारे सोल्जर अपने देश के लिए, तिरंगा के लिए लड़ता है। उनको फोर्स करके नहीं भेजा गया है। तो हम में और उसमें ये अंतर है। इसीलिए हम लोगों को चाइनीज फोर्स से डरना नहीं है। अभी हम लोगों को करना क्या चाहिए, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहले जो मैं समझता हूं, नो टॉक, नो टेबल टॉक, नो फ्लैग मीटिंग, नथिंग। अभी एक समझौता है। अभी भी जो ये हमारे 20 सोल्जर जो हमारे सेक्रीफाइस हुए हैं और जो हमारे एक कर्नल साहब संतोष बाबू जो शहीद हुए हैं, इन सोल्जरों के शहीद को सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देता हूं और मैं सैल्यूट करता हूं। मैं दे वर द ब्रेव सोल्जर्स, नो डाउट। कोई बातचीत नहीं होगा, बातचीत बिल्कुल नहीं होगा। आंख से आंख मिला करके बात होगा और अगर हिम्मत है तो आकर के मुकाबला करो। समझौता है हमारे बीच में, इसीलिए गोली नहीं चली। अगर गोली चला होता, अभी तो हमारे सोल्जरों ने, अपने इन्फेंट्री वालों ने राइफल के बेनेट से मुकाबला किया है। अगर गोली चलता इन लोगों को कितने का कत्लेआम कर देता, वो आज के न्यूज़पेपर भरा पड़ा होता। लेकिन हम लोग उस सिद्धांत को मानते हैं कि समझौता हुआ है, गोली नहीं चलेगा तो गोली नहीं चलेगा, नहीं चला। और उसने हमारे ऊपर में बेनेट से, रॉड से, राइफल के बट से हमारे ऊपर में हमला किया। हमारे बाबू वहां पर गए हुए थे देखने के लिए कि भाई जो हम लोगों ने 2 दिन पहले समझौता किया था हाई लेवल का, उसके अनुसार से तुम लोगों ने पीछे हटा कि नहीं हटा, ये देखने गए थे। ये वहां पर लड़ ले नहीं गए थे। हमारे बिहार रेजिमेंट के, आप लोगों को फक्र होना चाहिए बिहार रेजिमेंट पर। ये हमारे बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर संतोष बाबू था, कर्नल संतोष बाबू, जो जनरली कमांडिंग अफसर खुद जो है नहीं निकलता है मोर्चा से, और वो जो है खुद जाकर के फ्रंट लाइन से अपने कम से कम सोल्जर लेकर के गया हुआ था। और ये चाइनीजों ने, हफीम खाने वाले जो ये चाइनीज है, वो क्या इंडियन सोल्जर से मुकाबला करेगा? इसने हमारे कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर में और हमारे सोल्जर के ऊपर में बेनेट से, राइफल के बट से, दाव हर एक सिपाही को दिया जाता है जो कि जंगलों में डाली काट करके रास्ता बनाते हैं, उससे हमला, और ये चोरी छिपे हमला किया है। और उसका मुकाबला हमारे बिहार रेजिमेंट के जवान, वहां पर बिहार रेजिमेंट है, हमारे बिहार रेजिमेंट के जवानों ने उसका मुकाबला किया है। और यही कारण है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। अभी हम लोगों को भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे सोल्जरों को इक्विप किया जाए। ये अब 1962 का हमारा सोल्जर नहीं है जो 303 राइफल के साथ वहां पर बॉर्डरों में था। उसके पास में जारी से जूझने के लिए अस्त्र नहीं था, क्लोथिंग नहीं था। अब वो भारत का सोल्जर नहीं है। अब AK-47 से इन्फेंट्री भी इक्विप है। जो कमी है वो चीज सेशन के तौर पे भारत सोल्जर को इक्विप करना चाहिए। और जो प्रकार के साजो सामान है, ये साजो सामान सभी देना चाहिए, तभी उनके साथ आंख से आंख मिला करके बात करेंगे। और मैं सभी भारतीयों से आग्रह करता हूं,
बायकॉट चाइनीज गुड्स। हम चाइनीज गुड्स के बगैर भी इंडिया में काम चला सकते हैं। हमको चाइनीज गुड्स को बायकॉट करना चाहिए, अपनी मौत खुद ही मरेगा वो। मैं सिर्फ ये समराइज करता हूं कि नंबर एक बात तो वो किसी भी हालत में वो हमसे सुपीरियर नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, और हमने इनको बहुत नजदीक से देखा है, हमने इनके साथ रहा है। हमारे खालसों ने तो इनको यूएन फोर्स में जब कम्बोडिया में थे यूं ही बुरा हाल कर दिया था। तो वो हमसे सुपीरियर नहीं है, उनके सोल्जर हमारे सोल्जर से सुपीरियर नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इन इलाकों में, जिस इलाकों में ये स्क्रीम हुआ है, उस इलाकों में मैं 1982 में था, 3 साल उन इलाकों में मैं नेफा था। उन दिनों में नाम था, इसका नाम नेफा था। मैं उन दिनों में नेफा में था मैं, और मैं देखा हूँ वहां पर हमारा ग्राउंड भी हमारे सुपीरियोरिटी में है, और हम इनको छक्का छुड़ा देंगे। इसीलिए हम लोगों को कभी भी दिल में नहीं लाना है कि चाइनीज सोल्जर हम लोगों से सुपीरियर है, ये बात दिमाग में नहीं लाना है। जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क वहां पर हम कर रहे हैं, जो हमारा बॉर्डर वर्क, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा काम कर रहा है वहां पर, उसमें तेजी लाया जाए। हम इंडियन आधी रोटी खाएंगे, लेकिन हम इसका मुकाबला करेंगे। हम इस प्रण के साथ हम अपने प्यारे भारत के झंडा तिरंगा का मैं सौगंध लेता हूं, और मैं अपने सैनिकों को, मैं एक रिटायर्ड सोल्जर होते हुए भी मैं सभी को मैं बता रहा हूं कि बहादुरी के साथ इन लोगों का मुकाबला करना है। आंख में आंख मिला करके इनके साथ रहना है, 1 इंच पीछे नहीं हटना है। और पीछे से हम अपने भारत सरकार से बोलता हूं, जो इनको हथियार, अम्नेशन, क्लोथिंग, राशन, ये सभी उनको वहां पर मुहैया करवाए, और उनके एक एक्शन का जवाब हमारे सोल्जर दे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि कब तक समझौता करेंगे, तब तक हम गोली नहीं खोलेंगे। हम एक बार मौका तो दीजिए हमारे नए सोल्जर को। अभी 1962 का सोल्जर नहीं है, अब ये 2020 का आर्मी है, इंडियन आर्मी। एक बार मौका मिले, और मौका का हमारे सोल्जर जो वहां बैठे हुए हैं वो पीछे मुड़ करके अपने राजनीतिज्ञों को देख रहे हैं कि भैया कब बोलोगे, कब मेरे हाथ को बंधे हुए हाथ को खोलोगे। एक बार बंधे हुए हाथ को खोल करके देखो, और वो शेर जो वहां पर जो है बैठा हुआ, फिर वो क्या करता है वो। एनीवे, अभी हम अपने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में बैठे हुए सिर्फ इन लोगों को शुभकामना दे सकता हूं, जिनका परिवार, जो सोल्जर शहीद हुआ है, उनके परिवारों के प्रति हमारी सद्भावना है, शुभकामना है। उनके परिवार को शक्ति दे, वो इस दुख के समय में अपने आप को सांत्वना दे। लेकिन जो सोल्जर वहां पर डटे हुए हैं, उनको आप लोग मनोबल दीजिए कि तुम लोग डटे रहो, पूरा इंडिया देश तुम्हारे साथ है। बस मुझे इतना ही कहना है, बाकी तो आप लोग योग्य हैं, आप लोग अपने एकेडमिक विचार देंगे। मैं अपना सोल्जरली विचार बताया हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रजिस्ट्रार साहब, आपने आर्मी की भाषा में चाइनीजों को समझाने का काम किया, और मैं उम्मीद रखता हूं कि निश्चित ही हम भी एक संदेश देने में कामयाब होंगे। अब मैं संजीवित सिंह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधांशु भास्करन जी से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट में इस समस्या के ऊपर प्रकाश डालने का
हेलो, आदरणीय कुलपति महोदय, प्रति कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार साहब, डीन साहब, आज शामिल सभी हमारे प्राचार्यगण और साथियों, आज ऐसी समस्याओं को लेकर हम अपने महाविद्यालय परिवार के तरफ से, विश्वविद्यालय परिवार के तरफ से भारत सरकार को और अपनी देश की सेना को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम हर कदम आपके हर एक बूंद के कतरे के साथ हैं। हम अपने दुश्मन देश को आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं कि वो भारत को समझने की भूल नहीं करे, अन्यथा उनको उनकी जमीन पर ही उनके अंदाज में उसको जवाब दिया जाएगा। मैं कहना चाहूंगा अपने सेना को इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े कदम, पीछे न हटेगा कदम, लेंगे एक कसम, पत्थर जो आए राह में ठोकर से उड़ा दो, दुश्मन जो आए सामने गोली से उड़ा दो, सीने पर चले गोलियां और सिर पर गिरे बम, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े कदम। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भास्करन जी। और मैं आग्रह करूंगा कॉमर्स फैकल्टी के डीन डॉक्टर संजय कुमार सिंह से कि चंद शब्दों में अपने उद्गार को हम लोग के सामने रखें। मान्यवर कुलपति महोदय और प्रति कुलपति महोदय को इस मेरी ओर से धन्यवाद। आज के परिवेश में चाइना और पाकिस्तान दो ऐसे भारत के लिए घाव हो गए हैं, नासूर हो गए हैं, जो बराबर तकलीफ देते हैं। इनका एक विशेष उद्देश्य है कि जो ये कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। इसलिए इनको भी उसी भाषा में जवाब देने की जरूरत है। इनसे बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। ये झड़प करते हैं तो हम गोली से जवाब दें, ये बोनेट से जवाब देते हैं तो हम गोली से जवाब दें। और उसका आज वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की धरती से ये मैसेज जाना चाहिए और इस कॉन्फ्रेंस की मार्फत से मैसेज जाना चाहिए कि उनको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही चयनित और अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। अब मैं चाहूंगा डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, एचओडी फिजिक्स से, कि 2 शब्दों में अपने विचार रखने का कार्य करें। अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपने को अनम्यूट कर लें। अनिल कुमार सिन्हा। नरेंद्र जी, इज ही लाइव और नॉट? सर ही इज कनेक्टेड और मेरी तरफ से वो अनम्यूटेड है, लेकिन वो अपने खुद से म्यूटेड है। तो अनिल सर, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, आपके फोन में बाएं तरफ एक चिन्ह है, वो एक्चुअली फोन में बीचों बीच आता है, माइक का चिन्ह है, उसको छुएं एक बार, हरा हो जाएगा, तब से बोल सकते हैं। अभी आप म्यूटेड हैं अपने फोन से। सर, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्पीकर। हम चलते हैं। डॉक्टर CS चौधरी, इन फैकल्टी ऑफ साइंस, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपने को अनम्यूट कर लें। वीडियो भी लाइव कर सकते हैं और मैं चाहूंगा कि इस समस्या के ऊपर 2 शब्दों में बोलें। तो
हेलो, हाँ यस आवाज आ रही है? हाँ डॉक्टर CS चौधरी, वी कैन हियर यू। हाँ आ रही। यस, आदरणीय कुलपति महोदय, प्रति कुलपति महोदय, डीन साहब और प्रिंसिपल्स तथा जितने भी शिक्षकगण या शिक्षकेतर कर्मचारीगण जो भाग ले रहे हैं, सबको मेरी तरफ से साधुवाद। मुझे यही कहना है कि इस विशेष परिस्थिति में, जबकि यह देश कोरोना से लड़ रहा है और कोरोना से लड़ते हुए ये एक दूसरी परिस्थिति जो हम लोग के देश के सामने ला दिया गया चाइना के द्वारा, तो उसकी जवाब भी हम लोग को उसी तरह से देना। हमारी लड़ाई दो तरफा हो गई है। एक लड़ाई हमारी है देश के अंदर जहां हम कोरोना से लड़ रहे हैं, उससे भी हमको जूझना है, और एक देश के ऊपर जो आक्रमण कर दिया, जो देश के ऊपर जो बदमैली फैला रहा है, जो ये कर रहा है, उससे भी हमको लड़ना है। तो इसके लिए हमारे सैनिक तैयार हैं। और अभी हम सुन रहे थे कि यह जो भारत है 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है। और मैं भी इसको मानता हूं कि 2020 का भारत चाइना से कहीं भारी है। उसके पास जरूर आर्म्स ज्यादा है, लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं। जो हमारे जहां साहब ने कहा, आपको रजिस्ट्रार साहब ने, कि ये हिम्मत की बात है, तो हमारे सैनिकों के बीच हिम्मत है। ये तिरंगा के लिए लड़ते हैं, और जो तिरंगा के लिए लड़ेगा, जो देश के लिए लड़ेगा, वो कम रहेगा तभी वो जीत जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमको समय दिया, धन्यवाद। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर पहले। हो गया? हेलो, हाँ अनिल बाबू बोलना चालू करिए। हाँ हो गए हम। जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आदरणीय कुलपति महोदय, प्रति कुलपति महोदय, डीन साहब एवं अन्य साथियों, ये तो अभी सब लोग बहुत कुछ कह चुके। सबसे बेहतर समाधान ये है, फ्रंट पर तो लोग लड़ ही रहे हैं, चाइनीज सामान का बाइकआउट करना, और जो बॉर्डर सिक्योरिटी पर लिपू लेक से जो गलवान घाटी तक जो रोड बन रहा है, वो काम कंटिन्यूड रहना चाहिए। वो बंद ना होए तो बेहतर है, सो दैट कि सैनिक का रसद पानी जो भी है वहां बहुत कम समय में पहुंच जाता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं बंद कर रहा हूं। हेलो, हो गया अमरिंदर? जी हाँ सर, ठीक है। ठीक है। हाँ, प्रोफेसर कृष्णकांत मैं राय जी से संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष राय जी से आग्रह करता हूँ कि अपने को अनम्यूट करते हुए दो शब्द रखें। सुन रहे हैं सर आवाज? आदरणीय, हाँ आवाज जा रही है ना? आदरणीय कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, डीन महोदय, सभी प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष, अभी सबसे पहले हम उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं रजिस्ट्रार महोदय की इस बात से 100% सहमत हूं कि वो कायर हैं और डरपोक हैं, क्योंकि कायर ही छुप के वार करता है। ये युद्ध जो हुआ है, युद्ध क्या, ये झड़प जो हुई है वो रात को हुई है, और उन्होंने रात को जब ये हमारा सीओ जा रहा है बात करने समझाने के लिए, तो उसने आक्रमण किया। लेकिन उसे यह पता होना चाहिए कि अभी भी हमारा इस समय हमारा जो देश है
उसका एक मोटो है कि हम छेड़ेंगे नहीं, और अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हम उस भारत की धरती के हैं जो जहां कहा जाता है कि कालौ डरण रण रघुवंशी। हम अगर युद्ध सामने आता है तो काल से भी नहीं डरते हैं, एक सेना और इनसे क्या मतलब है। इसलिए हमारे सैनिक अपनी युद्ध क्षमता के साथ, शौर्य के साथ, और कभी भी युद्ध जीता जाता है तो अपने शौर्य से जीता जाता है, भेड़ से नहीं जीता जाता है। हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया, लेकिन उनके 43 सैनिकों को मार के, ये भी हमें देखना है। इसलिए जब भी युद्ध छिड़ेगा तो हम विजयी होंगे, और हम अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए इस बात के लिए सतत उनके साथ हैं। हमारे व्यापारियों ने तो तुरंत उसका ये देश का सहयोग कर दिया। अभी समाचार आ रहा था कि सारे व्यापारियों ने चीनी सामानों की एक लिस्ट बनाई है जिनके बहिष्कार का संकल्प कर लिया गया है, और हमारे सैनिक युद्ध के लिए बिल्कुल सन्नद्ध, तत्पर हैं, केवल अपने नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर सजदानंद सिंह, प्राचार्य जवाहरलाल नेहरू कॉलेज डेयरी ऑन सोन, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो। सुनाई पड़ रही सर। परम आदरणीय मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए सर। माननीय कुलपति महोदय जी, प्रोफेसर साहब, डीन साहब, रजिस्ट्रार साहब, आज हम लोग को भाषण देने का समय नहीं है, आज संकल्प लेने की जरूरत है। हम लोग पूरे हिंदुस्तान के सभी लोग इस बात के लिए संकल्प लेना होगा कि घास की रोटी खाएंगे, लेकिन चाइना को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, उसके मनोबल को गिरा कर छोड़ेंगे। हमारा जो भूभाग वह ले लिया है उसे छीन कर ही छोड़ेंगे, और यह ऑफेंसिव लड़ाई लड़ने की जरूरत है, हर कॉर्नर से लड़ने की जरूरत है। हम लोग कूटनीति के द्वारा, राजनीति के द्वारा, सैनिक बल के द्वारा और अपने क्षमता के द्वारा हम लोग का यही होना चाहिए। जय जवान जय किसान, और जवानों को संकल्प देना है कि हम लोग आपके साथ हैं, हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम बॉर्डर पर भी आपके साथ रहेंगे, लेकिन हमारा जो भूभाग छीन लिया है 1962 में वो लेकर के ही रहेंगे। इस बात के लिए उस पर दबाव डालने की जरूरत है, ऑफेंसिव लड़ाई लड़ने की जरूरत है, डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव लड़ेंगे हम लोग, और इसके लिए उसको सबक सिखाने की जरूरत है। एक तरफ कोरोना से हम लोगों को प्रभावित किया और दूसरी तरफ हमारे सैनिकों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहा है। हम लोग ये संकल्प लेंगे और यही घास की रोटी खाएंगे महाराणा प्रताप की तरह, लेकिन अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूंगा कि महिला महाविद्यालय धारा की प्राचार्य डॉक्टर आभा सिंह, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो अपने को अनम्यूट करें और इस समस्या पर चंद शब्दों में प्रकाश डालने का। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है ऐसी नहीं बात है, आवाज आ ही नहीं रही है। मैम बहुत नॉइज आ रहा है, नॉर्मल साउंड नहीं आ रहा है। आप जो सेपरेट कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको निकाल के जो डिफॉल्ट कनेक्शन है उसको ट्राई करके देखिए। हेलो जी मैम, अभी आवाज आई आपकी, ये ठीक है। लेट्स यूज दिस। माननीय कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, अध्यक्ष छात्र कल्याण, प्रधानाचार्यगण, विभागाध्यक्ष और विभिन्न संकायों के डीन, कल ये सूचना समाचार पत्र और न्यूज चैनल्स के माध्यम से हमें मिली कि चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में
लद्दाख में गलवान जो घाटी है वहां पर 20 हमारे सैनिक शहीद हुए और चीनी सैनिकों में से उनके भी लगभग 40-45, जो कि संख्या सही आंकड़ा वहां से नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जो सूचना है उसके हिसाब से 40 से 45 उनके या तो मारे गए हैं या फिर वो जख्मी हुए। ये स्थिति तब उत्पन्न हुई जब LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पास भारत अपना रोड जो है वो बना रहा है ताकि समय पड़ने पर फौज को और फौज के लिए जो रसद सामग्री इत्यादि है उसको वहां जल्दी से पहुंचाया जा सके। भारत ये निर्माण अपने क्षेत्र में कर रहा है, लेकिन चीन की जो नीति है कि जब भी कोई अपने क्षेत्र में भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए कार्य करता है तो वो बीच में अपना टांग जरूर अड़ाता है और अपनी दादागिरी दिखाता है। इसको करते हुए ये जो उसकी नीति है, इसके तहत वो उसने अपने हर क्षेत्र में, और ये कहते हैं कि शायद गर्मियों में हर बार इस तरीके से एक स्टैंड ऑफ टाइप का सिचुएशन होता है, लेकिन ये पहली बार हुआ जब भारत की ओर से भी एक मिरर डिप्लॉयमेंट जिसको कहा जाता है सैनिक भाषा में, कि जितनी फौज चीन ने खड़ी की और जो अपनी सैनिक साजो सामग्री वो खड़ी की है, बिल्कुल उतनी ही संख्या में हमारे तरफ से भी खड़ा किया गया। ये बात संभवतः शायद चीन को इस बात का अंदाज नहीं था, और आज की वर्तमान स्थिति में जो उसकी स्थिति है, जो बहुत बड़ी जो आर्थिक शक्ति है, उसके कारण जो उसकी स्थिति है वो 2 जगहों से तो पीछे हटा, लेकिन चूंकि पाकिस्तान और नेपाल पर भी उसको अपनी दादागिरी दिखानी है और पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी दिखानी है, तो अपनी स्थिति की कमजोरी को समझते हुए भी वो कुछ न कुछ ऐसा करने के लिए आमादा था ताकि वो उसकी साख बनी रहे। और इसी के तहत जब एक बातचीत हो गई थी कि वो अपने जो पॉइंट 14 शायद कहते हैं उसको, वहां से चीनी सेना जो है वो वापस हटेगी और जहां हमेशा रहती है वहां वो वापस जाएगी, ये बातचीत हो गई थी। और इसको देखने के लिए ही भारत की तरफ से, जैसा कि कर्नल साहब जो हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं उन्होंने कहा कि इसको देखने के लिए बिहार रेजिमेंट के जो टुकड़ी है वो वहां गई और धोखे से उन पर आक्रमण किया गया। ये चीन का चरित्र है कि वो सामने सामने नहीं, वो हमेशा धोखे से ही करता है, और धोखे से मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में सैनिक शहीद हुए और उनकी तरफ से भी हुए। अब ये स्थिति ये है कि हमें देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना चीन ने फैलाया। अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देश इस बात को कह रहे हैं और भारत ने भी इस बात को कहा है कि इसमें चीन का है, लेकिन फिर भी चीन पर प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध जो लगाना है, उसको लगाने में पूरी दुनिया में कोई भी आगे नहीं बढ़ के प्रयास कर रहा है, जबकि ये सबसे सही समय है जब चीन की आर्थिक रीढ़ को तोड़ा जाना चाहिए। ये वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है जिसके दम पर वो इतना उछलता है और इतनी गैर जवाबदेह, इतनी गैर जिम्मेदाराना और इतनी गलत हरकतें वो करता है। तो भारत को चाहिए कि ये सबसे अच्छा समय है जब उसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया आज चीन के विरोध में है और ये मुठभेड़ भी चीन की तरफ से ही की गई, और चूंकि हमेशा ही की जाती रही है। भारत के तमाम जो पड़ोसी देश हैं, जो साउथ चाइना सी है या भारतीय हिंद महासागर है, सब जगह वो अपनी जिस तरीके से दादागिरी दिखा रहा है उसको जवाब देने का ये बिल्कुल सही समय है और इसको जवाब दिया जाना चाहिए। इसमें ये कहना है कि जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके प्रति हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम भारतीय फौज के साथ खड़े हैं और उनको मोरली, इकोनॉमिकली और जिस तरीके से भी सपोर्ट करना होगा हम उनको करेंगे, न केवल उनको बल्कि उनके परिवार के लोगों को भी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और हम लोग ये चाहते हैं कि चीन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाना चाहिए। ये सबसे सही और सबसे उपयुक्त समय है। भारतीय जो ये पूरा, अगर हम ये पूरी पिक्चर थोड़ी सी सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारी फौज, रजिस्ट्रार साहब है वो ज्यादा जानते होंगे इस मामले में। हम लोग जब 48 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया, कबायली आक्रमण जिसको कहते हैं, और भारतीय फौज लाहौर तक चली गई थी, तो खुद
चारों तरफ से इतना प्रेशर हुआ कि स्वयं हम लोग ही यूएन में जाके हम लोगों की तरफ से ही, भारत की तरफ से ही शायद संभवतः ये हुआ कि अब ये विराम होना चाहिए। तो हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक सामने वाला व्यक्ति जिस भाषा में समझता है उस भाषा में बात करनी चाहिए, और ये जरूरी नहीं है कि धोखेबाज चरित्र वाले देश के साथ बहुत उदारता और ढंग से बात करने की जरूरत है। इसके लिए बहुत पॉलिटिकल करेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि चीन को एक स्ट्रॉन्ग संदेश दिया जाए, उसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए, और ये भी चाहते हैं, ये भी कहना चाहते हैं कि हम अपने देश के साथ, अपने देश की फौज के साथ पूर्ण रूप से, नैतिक रूप से, मानसिक रूप से सबके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही तथ्यपरक जानकारी रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करता हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विभागाध्यक्ष हेमंत कुमार सिंह जी से विचार रखने का। में शहीद हुए वीरगति प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और मैं इसके माध्यम वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के जो एक प्लेटफॉर्म पर जुटे हैं सारे बुद्धिजीवी, इस मंच के माध्यम से भारत सरकार से यह मांग करूंगा कि उन लोगों को परमवीर चक्र प्रदान किया जाए। ये मांग जानी चाहिए हम लोगों के तरफ से उन वीर शहीदों के लिए। गलवान घाटी की ये जो घटना है, दरअसल ये लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सफर तय करती हुई आई है। 1962 में भारत के साथ युद्ध में चीन ने लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया कब्जा कर लिया। तत्कालीन सरकार ने उस पर कोई खास आपत्ति नहीं की। मैं यहाँ तत्कालीन उस समय की सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन यह तिब्बत पर चीन का कब्जा, उसके बाद समय समय पर चीन द्वारा भारत के वास्तविक नियंत्रण रेखा जो लद्दाख से होते हुए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक जाता है, हमेशा चीन ने भारत को डिस्टर्ब करने का काम किया। 1967 में, 1976 में, 1986 में, 1993 में हमेशा चीन ने इस तरह की बात की। लेकिन आज की परिस्थितियां भिन्न है। आज भारत में एक सशक्त सरकार है और हम सारे भारतवासी एकजुट होकर उस सशक्त सरकार के साथ है। यह ठीक है कि हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन साथ ही चीन के लगभग 43, जहां तक आंकड़ा आया है, कोई स्पष्ट तो ये नहीं है, लेकिन जो आया है आंकड़ा चला है कि वहां 43 कैजुअलिटीज हुई है। तो हम इस बात से सहमत हैं कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर हम ये छेड़ोगे छोड़ेंगे नहीं। करूंगा कि हम लोग जिस तरह से कोरोना के कोविड-19 के मामले में एकजुट होकर हम लोगों ने एक चीन के साथ जो लड़ाई हो शुरू लगभग होने ही वाली है या जो हो रही है, उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। शारीरिक तौर पर तो नहीं, लेकिन आर्थिक तौर पर हम लोग निश्चित अपनी सहभागिता प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस मंच के माध्यम से कि हम लोग इस तरह के विचारों, इस तरह की बातों पर विचार करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर नवीन कुमार जी से, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपने को अनम्यूट करें और अपना विचार रखने का काम करें। डॉक्टर नवीन कुमार जी। नवीन कुमार जी नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं डॉक्टर किस्मत कुमार जी से आग्रह करूंगा। धन्यवाद कृष्णकांत जी, आप चेयर कर रहे हैं
सबसे पहले मैं अपने वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और चेयर कर रहे कुलपति महोदय को मैं अभिवादन करता हूं और मित्रवर CCDC कृष्णकांत जी का भी मैं अभिवादन करता हूं। आज जो परिस्थिति है इस पे मैं बिना भूमिका दिए हुए सीधे मैं आता हूं कि हमें आज हमने एक फेसबुक पे एक पोस्ट भी लिखा कि सेना और सरकार को जो करना है वो तो करेगी, हम एक नागरिक के नाते, एक जनता होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते, एक देश की इकाई होने के नाते क्या कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे चीन को हम अपने बायलेट से, अपने पर्स से, अपने उसके बाजार को तोड़ सकते हैं। हम जहां तक संभव हो हम जानबूझकर किसी भी, यहां तक सुई का भी किसी चीनी उत्पाद का हम इस्तेमाल न करें, यह पहले तो संकल्प लें। मैं आज ये शपथ लेता हूं कि जीवन में कभी भी चाइनीज सामान का जहां तक संभव हो सके जानकारी में जानते बुझते हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज के बाद कभी भी खरीदने वाले नहीं है, ये मेरा शपथ है। और आप मित्रों से ही आग्रह है कि आप इस तरह शपथ लें और इस तरह अपने आसपास जो भी हैं उन्हें प्रशिक्षित करें, उन्हें बताएं कि चाइनीज सामानों का, चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार ही वास्तव में उसके ऊपर जीत होगी। और 62 से लेकर अभी तक क्या हुआ, तिब्बत के साथ हमारा पूर्व नेतृत्व ने क्या किया, इस पे हमें नहीं जाना, हमें इतिहास में नहीं जाना, लेकिन हमें आज में जाना है और यह बताना है कि चीन जो आज उसने एक षड्यंत्र करके विश्व की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए और अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो उसने एक षड्यंत्र किया पूरे विश्व के साथ और अपने लैब जनित वायरस को आगे बढ़ाया, जिसे हमारे बहुत से बुद्धिजीवी चाइनीज वायरस कहने में संकोच करते हैं। तो उस चाइनीज वायरस जो कोरोना है और कोरोना परिवार का कोविड-19, इससे उसकी इस चाल में फंस रहा है और संपूर्ण विश्व उसकी तरफ उंगली उठा रहा है। इससे बचने के लिए वो एक ऐसी हरकत कर रहा है, लेकिन हमें चाहे उसका कारण जो भी रहा हो, हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। और इस वक्त जैसे अभी क्षमा करेंगे जो जिनको न पसंद हो, अभी राहुल जी ने एक बचकानी हरकत कर दी कि पॉलिटिकल दबाव बनाने के लिए पहले यह कहना चाहिए कि सरकार के साथ हम हैं, इस वक्त जो भी सरकार करेगी हम उसके साथ हैं, ये कहने के बजाय पहले वो सवाल खड़ा करते हैं, बाद में साथ आते हैं। पहले साथ आइए, बाद में इच्छा व्यक्त करें कि हो सके तो जनता हमें बताइए क्या स्थिति है, लेकिन पहले वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। इन सब चीजों से, छोटे छोटे राजनीतिक स्वार्थों से, छोटी छोटी राजनीतिक दबाव बनाने की पॉलिसी से हम को बचना चाहिए, जनता के रूप में भी और जो लोग पॉलिटिकल अलायंस से जुड़े हुए, पॉलिटिकल विचार रखते हैं, उनको भी इससे बचना चाहिए। बस हमें एकजुट रहना है। आज मैं टीवी डिबेट देखता हूं कि लड़ते हैं, आज अभी भी कई फेसबुक पे मैं देख रहा हूं कि लोग कहां गया 56 इंच सीना। इस तरह की छोटी छोटी बेवजह की चीजों में नहीं उलझना है। हमें अपनी सरकार, अपने नेतृत्व पे विश्वास रखना है कि जो भी होगा, हमारी अपनी सेना पे विश्वास रखना है कि 1 इंच भी भूमि हमारी जो वर्तमान सेना है वह किसी को भी हड़पने नहीं देगी। और हम जनता के रूप में, हम एक परिवार के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक इकाई के रूप में, जो हमने अभी से 2 मिनट पहले जो शपथ ली है, उस शपथ को पुनः मैं दोहराता हूं और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, आपने हमें बोलने का अवसर दिया। कृष्णकांत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किस्मत जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें रखी और एक संकल्प के साथ हम लोग आज तय करेंगे कि आपकी बातों का अमल हो। अब मैं डॉक्टर नवीन कुमार जी से आग्रह करूंगा कि अपने को अनम्यूट करें। लाइव हैं, कृपया अपने को अनम्यूट कर लें। नवीन कुमार जी। सर वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं। We should move on to the next person and we can get back to him later. डॉक्टर नरेंद्र कुमार।
डॉक्टर नरेंद्र सिंह, HOD जियोग्राफी। डॉक्टर नरेंद्र सिंह, HOD जियोग्राफी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो अपने को अनम्यूट करें। यस यस। हेलो जी नरेंद्र सर, यू आर ऑडिबल, प्लीज गो अहेड। हाँ, हेलो माननीय कुलपति महोदय। हेलो, हाँ आवाज सुनाई पड़ रही है, गो अहेड। माननीय कुलपति महोदय और डीन साहब को धन्यवाद भाई। हेलो हेलो, आपकी। हाँ, सबसे पहले मैं वीर सैनिकों जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसके साथ ही साथ सरकार के लिए हम लोग पूरे सपोर्ट में हैं कि जिस तरह से भी हो तन मन धन से जो है हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो भी चीन का एक हैबिट है, आदत है कि वो जितने भी सामरिक दृष्टि से जो अभी जो है जो रीजेज पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि किसी दूसरे देश पर जो है वो कैसे उसको देखा जाए, वो उसकी एक्टिविटी को देखा जाए, इसके चलते वो जो रीज हैं जो जिसको कटक कहा जाता है, नीचे पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसको पर वे कब्जा करना चाहते हैं और उसके चलते किसी दूसरे देश पर जो है वे सामरिक दृष्टि से नजर रखते हैं। तो सबसे पहले उस पर भी ये कारण भी है इस लड़ाई के लिए कि इस पर जो है कब्जा करने के लिए चाहते हैं और सामरिक दृष्टि से अपने को समृद्ध करने के लिए। तो भारत तो इसका जवाब दे रहा है, अच्छी बात है, हम लोग इसके साथ हैं। बस इतना ही लेकर अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर संतोष कुमार जी, जो हमारे एस कॉलेज विक्रमगंज में साइकोलॉजी के टीचर हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपने को अनम्यूट करें और 2 शब्दों में अपने उद्गार को प्रकट करें। संतोष कुमार जी, एस कॉलेज विक्रमगंज। बिल्कुल सर, ये सौभाग्य है कि बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने को अवसर प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से हम हर एक नागरिक चीनी वस्तुओं का, सामानों का बहिष्कार करें। जिस भी स्तर पे हम सहयोग कर सकते हैं, जिस भी तरीके से हम एकजुटता दिखा सकते हैं, दिखाना चाहिए। इससे हमारी सेना को, हमारी सरकार को बल मिलेगा और इस बल से कहीं ना कहीं हमें विजय भी प्राप्त होगी। एकजुटता का परिचय ही हमारे लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण है। जहां तक रही बात तन मन धन की, तो जिस तरीके से सहयोग की बात आएगी एकजुटता के रूप में वो भी प्रदान की जाएगी। उसमें हम सब यदि अपने आप को पीछे करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को हारते हुए देखेंगे। इसलिए मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हम एक किसी न किसी रूप में एकजुटता निश्चित रूप से प्रदर्शित करें और एकजुट रहें। धन्यवाद सर। हेलो हेलो, थैंक यू संतोष जी, थैंक्स फॉर स्पीकिंग। नवीन जी। जी हाँ सर, बोला जाए। हाँ, आवाज जा रही है? जी हाँ, यस यस, आप सर बोल सकते। माननीय कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, अध्यक्ष छात्र कल्याण, सभी संकायों के अध्यक्ष, प्राचार्यगण एवं विभागाध्यक्ष महोदय, बहुत ही दुखद घटना है और यह जो समय है निश्चित रूप से उन शहीदों के
परिवार को ये सहन शक्ति दे भगवान, इसकी कामना हम करते हैं। और खास तौर पर जो भोजपुर जिले के जवान वहां शहीद हुए हैं, मैं चाहूंगा, मेरी ये सलाह है कि विश्वविद्यालय की ओर से या फिर एक मुफ्त राशि विभिन्न कॉलेजों के द्वारा भी जमा करके उस परिवार को, उन परिवारों को निश्चित रूप से दिया जाए। वैसे उससे बहुत ज्यादा कुछ उसका ये होता नहीं है, लेकिन हम लोगों का एक जो पब्लिक के रूप में और इस एरिया के एक एम्प्लॉय के रूप में, एक टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिवर्सिटी कॉलेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगल बगल के गांव या अन्य चीज जो हम लोग सोशल एक्टिविटी करते हैं, तो इस तरह का कार्य करके भी हम एक सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए एक काम यह किया जा सकता है। और जैसा अन्य वक्ताओं ने कहा कि निश्चित रूप से भारत सरकार को भी ये तय कर लेना चाहिए कि अब किसी भी तरह का चीनी सामान हम लोग उपयोग में नहीं लाएंगे, और जब तक उसकी आर्थिक कमर नहीं टूटेगी तब तक इसका ये जो इसका शुरू से बना हुआ है ये करता रहेगा। और खास तौर पर भारतवर्ष जिस दिन इसको नीचा दिखा देगा, उस दिन निश्चित रूप से जो छोटे मोटे हमारे पड़ोसी देश हैं, कभी कभी थोड़ा आंख टेकते हैं, तो उसको सबक मिल जाएगा। इसलिए हम लोग निश्चित रूप से जो वर्तमान सरकार हमारी है, केंद्र सरकार है, वह हर तरह से सक्षम है और मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हम सभी उनके साथ हैं। और एक बार फिर उन वीर सपूतों को मेरी ओर से और पूरे विश्वविद्यालय महाविद्यालय की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। Dean sir, you got muted somehow. Dean sir, you got muted. Please unmute yourself first. Hello. Dean sir, you are muted. For some reason you got muted. Dean sir. मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर विजय कुमार सिंह, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपने को अनम्यूट करें। विजय कुमार सिंह। Perhaps he is not live. He may have drifted away from his phone. He's connected duly, so let's move on to the next person. He may be unable to unmute himself also. Dr. S.S. Sir, there is Professor S. Bhaskaran. Sudhanshu Bhaskaran. He has already spoken, perhaps. Yes. जी. मैं माननीय प्रो वाइस चांसलर साहब से आग्रह करूंगा कि इस बर्निंग टॉपिक के ऊपर वो शब्दों में अपने विचार प्रकट करने का। Is he live or not? So he is live. I'm not sure if he's around the phone. It is possible that he connected. He spoke in the beginning. He has already spoken, perhaps. Yes, sir. You are the first speaker. Yes. Finally, we request our Vice Chancellor
प्रोफेसर जीपी तिवारी। मैं कुलपति महोदय को जाके बोलता हूँ बोलने के लिए। अमरेंद्र जी। जी सर। अमरेंद्र जी। जी हाँ सर। मैं कुलपति महोदय को बोलता हूँ कि अब उनकी बारी है। जाके बोल दें। ओके हो सकता है उनके रूम में कोई और आ ओके, मैं बोल रहा हूँ जाके। हाँ ठीक है, आवाज देखिए, आवाज आज के इस श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में जितने लोग हम लोगों के से जुड़ पाए सभी का स्वागत है। और इस समय देश जो है वो एक बड़ी विचित्र परिस्थिति से गुजर रहा है। हमारा एक पड़ोसी जो कभी भी विश्वसनीय नहीं रहा, उसका नाम चीन है। अंग्रेजी में आप चाइना जानते हैं। और हम कभी उसके प्रति दुश्मनी का लगातार भाव नहीं रख पाते, क्योंकि प्रत्येक घर में 50% से ज्यादा सामान मेड इन चाइना है। अगर हमें इस बात का ध्यान होता कि ये शत्रु देश की उत्पादित सामग्री है, तो अपने घर में इंटीरियर तक में उसको हम प्रवेश नहीं देते। आज स्थिति ये है कि वो जो सीमा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई है वो भी हमारे ही देश के भीतर की सीमा है। वो क्षेत्र है जो 33,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और पहले की लड़ाई में उसने कब्जा कर लिया था। भारत आज तक उसे अपना नहीं बना पाया और अपनी ही जमीन में जो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाई गई, उस सीमा का उल्लंघन करके धोखाधड़ी से रात में हमारे सैनिकों को पहाड़ से ढकेल करके मौत के मुख में उसने डाल दिया। करीब 20 सैनिक मारे गए धोखेबाजी में। और वो सैनिक बिहार के भी हैं। बिहार के हवलदार सुनील कुमार पटना से, कुंदन कुमार जी सहरसा से, इसके अलावा गुरदासपुर, पटियाला, हैदराबाद, रीवा, बीरभूम, साहेबगंज, मदुरई, हैदराबाद, यहाँ के सब शहीद हुए हैं सैनिक। तो पहला तो ये है कि इन शहीद परिवारों के साथ हम सभी लोग हार्दिक शोक भी व्यक्त करते हैं और उनके परिवार वालों को ये ढाढ़स देते हैं कि हम सभी उनके साथ खड़े हैं। और जैसा अभी एक वक्ता ने कहा कि एक सैनिक उसमें आरा परिक्षेत्र का है, हमें उसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। उसको आर्थिक मदद तो हम लोग देंगे ही। उसके परिवार में अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने लायक है, वीर कुंवर सिंह विद्यालय का छात्र है, तो उसे भी हम अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए विचार करेंगे। ऐसे परिवार के बच्चों को या उस परिवार के लोगों को जिनके संपर्क में हो, मिल करके उनको विश्वविद्यालय ले आए ताकि हम लोग उनकी मदद भी कर सकें। कई तरह की बातें आप लोगों ने की और वो सब प्रासंगिक है। जो आपने सलाह दिया वो सलाह सब मानने योग्य है। और हम लोग कम से कम इतना एक नागरिक के रूप में सहयोग करें देश का कि चाइना को निश्चित रूप से बाइकाट करें और चीन के द्वारा निर्मित किसी भी सामग्री को क्रय न करने का संकल्प आज ले, जिससे उसको आर्थिक क्षति पहुंचे। इसी आर्थिक लाभ को लेने के उद्देश्य से उसने एक ऐसे विषाणु को जन्म दिया जिसने न केवल उसको ही परेशान किया, अपितु विश्व का कोई देश ऐसा नहीं बचा है जो इस संकट में नहीं पड़ गया। लाखों की संख्या में लोगों को मृत्यु प्राप्त हुई और अभी ये संकट कब तक चलेगा इसका कोई अनुमान नहीं किया जा सकता। सारे शिक्षण संस्थान एक कुप्रयास से प्रभावित हो गए। लाखों करोड़ों की संख्या में छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया। तो ऐसे देश के प्रति
आज संसार में किसी की हमदर्दी नहीं है और वो ये चाहता है कि अपनी विस्तारवादी नीति को अपना करके भारत के भूभाग को और कब्जा करे। ये उसका जो सोच है वो किसी तरह से सफल ना हो पावे। हम लोगों को अपने सैनिकों को उत्साहित करना है, उनके साथ खड़ा होना है और प्रत्येक नागरिक के रूप में हम उसका बाइकाट करते हुए चीन के इस हौसले को परास्त करेंगे। छोटे छोटे देश हैं, ताइवान है और हांगकांग है। हम लोग विरोध करेंगे और चाइना को परास्त करेंगे। आप अपनी जगह पर मौन रहे और एक शोक सभा के रूप में इस कार्यक्रम को अंतिम सोपान तक ले चलें और हम ये जो 20 सैनिक भारत के दिवंगत हुए, स्वर्गवासी हुए, उनके सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 1 मिनट का मौन रखते हैं। रिलैक्स किया जाए और रजिस्टर अखबार में आज के इस कार्यक्रम की विज्ञप्ति प्रेषित कर दिया जाए। ये संघ वालों का कार्यक्रम था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद और निश्चय ही हम चाइना को एक संदेश देने में कामयाब होंगे। आज की विचार गोष्ठी काफी सफल रही। एक बार पुनः सारे लोगों को धन्यवाद और मैं अमरिंदर जी से आग्रह करूंगा कि आज की कार्यवाही यहीं पर समाप्त की जाए। इसकी एक प्रेस रिलीज हम लोग पेपर वालों को मुहैया करा देंगे और निश्चय ही हमने बहुत अच्छा काम किया आज कि अपने लेवल से, अपने मंच से हम ऐसे संदेश देने में कामयाब रहे। एक बार पुनः सारे लोगों को धन्यवाद और मैं अमरिंदर जी से आग्रह करूंगा मीटिंग की कार्रवाई यहीं समाप्त करें। Thank you. Sir, I would like to mention that in the press release, we can mention it that the entire proceedings are recorded and put on our YouTube channel. It can be checked by our reporters if you want to find details what was talked about. Thank you. Thank you, sir.